हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। आज जो है हम लोग सबसे पहले अपनी बुक ओपन कर लेते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर फर्स्ट लेक्चर हुआ था जिसमें इंट्रो हुआ था और इंट्रो, वो फाइल पाइथन बनाना का सिखा था। आपने वीडियो सेंड किया। जी। तो आज जो है हम देखने वाले हैं कि हम कैसे कोडिंग कर सकते हैं HTML के अंदर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों का फोल्डर ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आप लोगों ने शायद फोल्डर नहीं बना हुआ है। मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले आगाज टैग, आगाज टैग बैच 04 ऑनलाइन। ओके, तो सबसे पहले आप बताइए मुझे कि यहाँ पर फोल्डर कैसे बनाएंगे। सर वो ये था कि हमने राइट क्लिक करना था। राइट उसमें क्लिक, हम ओके। लोगों ने जी, और उसमें हमने न्यू में जाके तो फोल्डर क्रिएट करना था। बिल्कुल सही। अब मैं इस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ HTML आगाज टेक, और आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 2। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर हमें फाइल बनानी है HTML की, तो वो कैसे बनाएंगे? अ, HT वैसे ही जो वो जैसे पहले बनी थी। जी, राइट क्लिक, न्यू, जी, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे अब ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ दिखेंगे तो इस फाइल के नेम में दो चीज़ें आती हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। इस फाइल के नेम में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो फाइल का नाम एंड देन उसका एक्सटेंशन। ओके, जी, यानी कि फाइल के नाम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक इंडेक्स, काशान, या अपना नाम भी लिख सकती हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास एक्सटेंशन है ना, उसके अंदर आप .html लिखेंगी अपनी वेबसाइट के लिए। एक्सटेंशन कहाँ पे है? ऐसे अच्छा रहेगा, ये ऐसे ऐसे, और मोबाइल भी। सर दोबारा बताइएगा। जी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग नाम, एक फाइल के नाम में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है फाइल नेम, ओके, हम्म, और डॉट के बाद उसका एक्सटेंशन लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? एक्सटेंशन। अभी हम HTML के अंदर काम कर रहे हैं तो एक्सटेंशन HTML होगा। सही है। ठीक है, अब हमारे ठीक पास है। फाइल नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक index.html, kashan.html, laptop.html। हम फाइल का नाम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड से हम चलते हैं, वो है index.html नाम का हम फाइल बनाते हैं। इंडेक्स क्या है इंडेक्स? इंडेक्स एक नाम है बेसिकली। ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बेसिकली के बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं एंड इसी नाम से अपनी वेबसाइट बनाते हैं। और इंशाल्लाह इंडेक्स। जब हम गिटहब वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके फ़ायदे और चीज़ें बताऊंगा। अब इस फाइल का नाम क्या रखना है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जी, तो इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम कर ठीक देंगे। है, ठीक है, हो गया। इंडेक्स डॉट एच टी डॉट एच टी एम एल। ठीक है। सही है। अब हमें इस फाइल को ओपन करना है एक कोड एडिटर में। किस में ओपन करना है? किसमें? कोड एडिटर। कोड एडिटर में। जी, यानी जिसके एक अंदर मिनट, हम अपनी कोडिंग करेंगे। एक मिनट, कोड कोडिंग करने, एडिटर। जी, कोडिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एडिटर्स हैं, जैसे VS कोड, सबलाइन टेक्स्ट,
सब लाइम टेक्स्ट एडिटर है। इसी तरीके से बहुत सारे एडिटर्स हैं, बट अभी हम बिगिनर्स हैं तो हम यूज़ करेंगे नोटपैड का। किसका यूज़ करेंगे? ठीक है। नोटपैड। नोटपैड। हाँ, अब नोटपैड के अंदर हम कैसे कोडिंग करते हैं वो देखिए। ये आपकी HTML की फाइल है, ओके। जी। आपने क्या किया, इस फाइल पर राइट क्लिक किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाएंगे ओपन विथ पर। सही है। ओपन विथ, ठीक है। ओपन विथ के अंदर आप देखें नोटपैड का ऑप्शन आ रहा है। जी जी। आपने इस पर क्लिक किया और आपको ये फाइल में ओपन कर देगा। ये है नोटपैड। ठीक है। आगे। तो अभी हम लोगों ने HTML की फाइल को नोटपैड के अंदर ओपन कर लिया है, जिसके अंदर हम ठीक है। अपनी कोडिंग करेंगे। ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। ओके। तो सर उसे जो हमने पहले बनाई थी वो भी तो इसी तरह बनाई थी ना, उससे भी तो नोट पैड में ही हमने किया था। जी जी, नोटपैड ही में करना है। ठीक है। ओके। ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, अब जो है हम यहाँ पर अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सही है। ठीक है। तो ठीक है। कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर टैग्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? टैग यूज होते हैं, टैग। HTML के अंदर हम यूज करते हैं टैग्स को, ताकि हम कोडिंग कर सकें। तो सबसे पहले ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं और टैग्स का मतलब देखते हैं कि टैग्स किस तरीके के होते हैं और इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले टैग्स जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स ऑफ टैग्स। फर्स्ट इज ओपनिंग टैग। कौन सा टैग होता है? ओपनिंग टैग। दूसरा क्लोजिंग टैग, ओके। क्लोजिंग टैग। और ठीक है। तीसरा सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 टाइप्स के टैग्स होते हैं। ओपनिंग टैग होता है एक, क्लोजिंग टैग होता है एक, और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओपनिंग टैग की, ओपनिंग टैग को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं लेस देन, उसके बीच में टैग का नाम, और ग्रेटर देन से क्लोज। सही है। ठीक है। ये हमारे पास है ओपनिंग टैग। लेस देन टैग, ग्रेटर देन। जी, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हम अपना लेस टैग देन का नाम टैग लिखते हैं। ग्रेटर। ठीक है। ठीक है। इसके ठीक है। बीच में जैसे हमारे टैग का नाम होता है H1 और हमारे टैग का नाम ठीक होता है है। P। तो अलग अलग टैग्स इस तरीके से लिखाते हैं। ठीक है। अब अगर मुझे इस टैग को क्लोज करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा स्लैश के साथ। किसके साथ लिखूंगा? स्लैश के साथ। सही है। तो फिर ये हो गया क्लोज। ये है क्लोजिंग ठीक है। टैग और ये है ओपनिंग टैग। ये चीज़ समझ आ गई आपको? ठीक है। जी ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग की। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टैग को हम किस तरीके से लिखते हैं। जब भी हम ठीक कोई है। टैग लिखते हैं ना, तो उसका एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमेशा लिखते हैं। ठीक है। सही है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर पैराग्राफ बनाना है तो मैंने सबसे पहले लिखा पैराग्राफ, उसके बीच में लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये पी क्यों डाला हमने, H1 क्यों नहीं डाला? पी इसलिए डाला क्योंकि पी इज यूज फॉर पैराग्राफ। अच्छा, कोई भी हमने मतलब वो करना है तो उसका जो मतलब फर्स्ट वर्ड होगा वो ऐड करेंगे। फर्स्ट वर्ड भी होता है एंड उसके अलग अलग नाम होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। और ठीक। मतलब कि बहुत सारी टैग्स ठीक। हम पढ़ेंगे। जैसे पैराग्राफ हो ठीक। गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, बहुत सारी टैग्स देखेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ क्लोज। इस तरीके से हमारा एक टैग बनता है। अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर मैं ठीक है। बात करता हूँ सेल्फ क्लोजिंग टैग की, सेल्फ हम्म। क्लोजिंग टैग जैसे एक BR टैग होता है, वो इस तरीके से होता है।
अच्छा, उसमें स्लैश या बी आर मतलब इसका वो है, कोड है? टैग का नाम है। यही होगा सेल्फ क्लोजिंग नहीं में, नहीं, सिर्फ टैग का यही नाम कुछ टैग भी का हो नाम? सकता है, टैग का नाम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन स्लैश उस तरफ आएगी, जी जी। राइट साइड की तरफ। जी जी, इसी को कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। एंड इसका कोई क्लोजिंग या ठीक, ओपनिंग टैग नहीं होता, बस यही लिखता है। ठीक है, ठीक हो ओके गया। हो गया। अब जो है, हम लोगों ने ये टैग्स भी देख लिया। अब सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर कोडिंग की है, दिख रही है आपको? एक मिनट में देखती हूँ। ये सर लिखी है। जी। अब इस फाइल के अंदर जो हम लोगों ने कोडिंग की है, मैं उसको करूँगा कंट्रोल एस। क्या करूँगा? जो हमने ये कोडिंग की है उसको कंट्रोल एस करेंगे। हाँ, कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव। ठीक है, जी जी, ठीक है जी, कर लिया। सेव द फाइल। ठीक है। अब जब मैं फाइल को सेव कर लूंगा तो मैं फोल्डर पे हम्म, आऊंगा अपने। ये हमारा फोल्डर दिख रहा है आपको? जी ठीक है। अब मैं इस फोल्डर पर डबल क्लिक करूंगा ताकि इसका आउटपुट देख सकूं। अच्छा, यहाँ पे नोट पैड में ही ओपन करना है ना इसको? नहीं नहीं, आउटपुट तो गूगल क्रोम में ओपन होगा। आप इस पर राइट क्लिक करेंगी और फिर ओपन विथ गूगल क्रोम। ये इसका समझ लें आउटपुट है, आपने जो कोडिंग की है ना उसका आउटपुट ये आया है। दिस इज पैराग्राफ सिर्फ आया है। क्या कह रही हैं? मैंने कहा ये दिस इज पैराग्राफ सिर्फ आया है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा, कोडिंग नहीं आएगी। समझ लें हम लोग जो कोडिंग लिख रहे हैं ना, वो और गूगल क्रोम समझ रहा है कि पैराग्राफ का मतलब क्या है और उसके अंदर का टेक्स्ट दिखा रहा है। सही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ठीक एक है, H1 टैग। कोडिंग। सही है। सर स्क्रीन ये हो गई है। स्क्रीन नहीं हो रही शो? ये हो गई है, हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ। आपने दोबारा ही कहाँ से ओपन किया है? ये जी क्या दोबारा कह रही नोट हैं? पैड से ही? हाँ, नोट पैड से ही चेंजेस किए मैंने। ठीक है, उसमें अब आपने क्या मैं लिखा है ये? अब मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश फर्स्ट, करूंगा ना, तो आप देखें हेलो आ रहा है। मतलब जी आप आ समझ गया। लें जिस टैग के अंदर रखेंगे उस टैग का अलग काम है। जैसे मैंने H1 के अंदर रखा तो वो हेडिंग दिखा रहा है। और साथ साथ कंट्रोल एस करते जाना है जो हाँ, जो कंट्रोल लिखेंगे। एस और आउटपुट में आके रिफ्रेश। आउटपुट में आके कैसे रिफ्रेश करेंगे? ये देखें, ये जो आपको बटन दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ। जी 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 ये जी, बटन है ना ठीक है। रिफ्रेश का। जी जी, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जो है, अभी तो हम लोगों ने ये रिफ्रेश देख। क्यों करते हैं हम लोग? रिफ्रेश इसलिए करते हैं क्योंकि नई चेंजेस नहीं आती ना, यानी कि अगर मैंने सेव किया है यहाँ पर तो उसका आउटपुट यहाँ पर शो नहीं होगा, डायरेक्ट हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया अबाउट टैग्स क्या होते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना? नो सर। ओके। अब जो है, हमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखना होगा। क्या देखना होगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है HTML का स्ट्रक्चर। यानी कि जब भी आप समझ लें काम करते हैं HTML के अंदर, तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ये स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें। तो एक स्ट्रक्चर समझ लें कोड से बनता है। मैं बता रहा हूँ वो कौन सा कोड है जिससे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। सबसे ठीक है। पहले तो हमें लिखना पड़ता है HTML टैग। कौन सा टैग लिखना पड़ता है? HTML टैग ये लिखूं मैं भी साथ साथ? नहीं नहीं, मैं ये कोडिंग दे दूंगा, सारी चीज़ें मैं दे दूंगा, जो मैं लिख रहा हूँ बता रहा हूँ, सब ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक, ठीक है। तो HTML टैग लिखने के बाद मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लिखा है। सही है। जी, नीचे हमने, ठीक है। इसके बीच में हम लिखेंगे हेड टैग। सही है। जी। अब हेड टैग के बाद हम लिखेंगे बॉडी टैग।
अच्छा अच्छा अच्छा। देख रही हैं, जब मैं ओपनिंग बना रहा हूँ तो उसके साथ साथ क्लोजिंग भी बना रहा हूँ। सही है। ठीक तो है, ये जी जी हमारे पास ठीक है है। टैग्स बेसिकली। अब जो है तो हम लोगों क्लोजिंग को, और ओपनिंग दोनों आएंगे ना? क्या कह रही हैं? क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों लाजमी आना है? जी लाजमी ही होता है। ठीक है। अब जो है हेड टैग के अंदर हम बनाएंगे एक और टैग जो होगा टाइटल का टैग। कौन सा टैग? टाइटल का टैग। अब इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हाय, या मैं लिख देता हूँ हेलो, लिख देता हूँ। सही है। ठीक है। अब जब मैं इसको सेव करूंगा, अपनी फाइल पर आकर रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखें क्या हुआ। टाइटल में आके आपने दरम्यान में फिर इसको हेलो मतलब लिखा है उसके हाँ अंदर? हाँ हेलो लिखा है। तो आप देखेंगे हेलो कहाँ लिखा हुआ है, हेलो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रही हैं? ठीक है। यानी कि फाइल के ऊपर, जैसे ब्राउजर के ऊपर जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं, व्हाट्सअप खोलते हैं, तो ऊपर लिखा हुआ आता है व्हाट्सअप। जी तो जी उसी जी। तरीके से हेलो लिखा हुआ आ रहा है ऊपर टाइटल में जो मैंने लिखा। ठीक मैं है। यहाँ पर लिख सकता हूँ व्हाट्सएप, सेव किया कंट्रोल एस और रिफ्रेश किया, व्हाट्सएप लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइटल बता सकते हैं। ये था स्ट्रक्चर ऑफ HTML, यानी कि ये स्ट्रक्चर यूज होता है HTML का। यानी जब भी ठीक हम हो गया। कोडिंग करते हैं ना, तो ये सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसी के बाद हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यानी कि जब हेड भी आप और ये बॉडी का आपने मतलब साथ साथ नहीं लिखा, इन्हें नीचे करके मतलब इसी तरह ही आएंगे? जी जी बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। ठीक है। ठीक है। ओके, तो मैं जो है ना, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ। ये है कोडिंग HTML स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है वो सब भी मैं शेयर कर देता हूँ। जी ठीक सही, है। ये हमारे पास है। मैं इसके स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूँ। जी ठीक है।